जय हिंद दोस्तों। तो हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल्स थे, जितने भी टाइप्स थे, बेसिकली हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा इसकी एक्सरसाइज की, उसमें कोशिश करूंगा 1 से 2 शॉर्ट ट्रिक्स किसी चीज की बताता चलूं। जैसे स्टार्ट कर रहा हूं, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछता है कि 111 या इस तरीके की कुछ सीरीज और इसका स्क्वायर पूछ लेता है, 1111 हो और उसका स्क्वायर पूछता है, तो आपको क्या करना है, क्या निकालने की जरूरत है कि नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूं। नहीं, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 11 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर 2 बार 1 है, तो हमें क्या करना है, लिखना है 1 और 2 और फिर घटते क्रम में चला जाना है 1। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 121। 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये भी हमें पता है। अब बात करते हैं, 3 बार 1 लिखा है, 111 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको देखना है सबसे पहली बार कि 1 कितनी बार लिखा हुआ है। तो 1 लिखा है 3 बार, तो हमें 1 2 3 इस तरीके से बढ़ना है, 1 2 3 3 लिख दिया हमने। अब इसके बाद हम घटते क्रम में जाएंगे, 2 और 1, ये इसका आंसर होगा। अब 1 कितनी बार है, यहां पर दिया है 4 बार, तो हम कहां तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे, 1 2 3 और 4। इसके बाद घटते क्रम में 3 2 और 1, ये 1111 का स्क्वायर होगा। इसके बाद यहां पर 1 कितनी बार दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 11111 का स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है। तो कैसे निकालेंगे, जस्ट पहले गिन लो कि कितने 1 लिखे हुए हैं, 5 1 हैं। जस्ट ऐसे ही बढ़ जाओ, 1 2 3 4 और 5, यहां तक तो समझ में आया। और इसके बाद घटते क्रम में चले जाओ, 4 3 2 और 1, ये इसका आंसर होगा। ठीक, इसके साथ और इसके साथ क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए। मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज करा दूं, 1 × 1 1 होगा, 11 का स्क्वायर 121। कैसे, कितनी बार 1 दिया हुआ है, 2 बार 1 दिया हुआ है, तो कहां तक जाएंगे हम, 2 बार जाएंगे, मतलब 2 तक जाएंगे और उसके बाद घटते क्रम में चले जाएंगे। 3 बार 1 दिया हुआ है, मतलब 111 का स्क्वायर, तो क्या दिया हुआ है, 1 कितनी बार दिया हुआ है 111 का स्क्वायर, तो 111 में 1 की संख्या कितनी है, 3 है, तो हम कहां तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे और उसके बाद घटते क्रम में चले जाएंगे, 2 और 1। इसके बाद 4 बार 1 का स्क्वायर, तो 1 2 3 और 4 तक जाना है और इसके बाद घटते क्रम में चले जाना है। ठीक इसी तरह से हम करते जाएंगे। बहुत इजी ट्रिक है, समझ में आ गई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बहुत इजी क्वेश्चन के साथ। और यहां दिया हुआ है कि 0.04 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो सबसे पहले तो यह समझना है आपको, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर इस तरीके की संख्या अगर दशमलव में दी होती है तो इसको हल करने का तरीका क्या होता है। देखो, इसको हल करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका कि हमारा जो कॉन्सेप्ट बेसिस है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम चलें, और दूसरा जो है मैं आपको जो ट्रिक छोटी सी बताऊंगा उसको आप अप्लाई करते चलना। अच्छा हाँ, वीडियो के एंड में भी एक ट्रिक है, उसके लिए इंतजार कर लेना, वीडियो के एंड तक रुक जाना थोड़ा सा। ओके, तो दूसरा जो है ये ट्रिक बेस्ड होगा, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से सॉल्व करना और फट से आप उसका आंसर निकाल लोगे। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि अगर हमें 0.04 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट, तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे। मैं अगर डेसिमल को हटाता हूं तो पता है डेसिमल के बाद 2 संख्याएं हैं, नीचे जो है 100 आ जाएगा, स्क्वायर रूट वैसे का वैसा रहेगा। 2 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, या मैं कहूं कि 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 × 2 लिख सकता हूं, और 100 को कैसे लिख सकता हूं, 10 × 10 लिख सकता हूं। ये हो गया स्क्वायर रूट। और इसके बाद इसका एक पेयर बाहर आ जाएगा, इसका एक पेयर आएगा वो 2, और इसका एक पेयर जो है, मतलब पेयर 10 का बना हुआ है, तो एक 10 बाहर आ जाएगा ये। और इसको अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 0.2, तो 0.2 जो होगा वो √0.04 का जो है स्क्वायर रूट होगा। 0.2 जो है ये स्क्वायर रूट 0.04 का आंसर होगा। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब दूसरा तरीका जो है क्या हो सकता है, दूसरा तरीका तो ये, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि डेसिमल के बाद जितनी भी संख्याएं हैं पहले उनको काउंट कर लो। काउंट किया, कितना हुआ, 1 और 2, समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखना, इसका जस्ट आधा, इसका जस्ट आधा, आधे का मतलब 1, 2 का आधा 1 होगा, तो दशमलव के बाद एक संख्या यहां पर आएगी। 4 का जो होता है स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो ये हो गया 0.2, जैसे कि हमने ये निकाल दिया। समझ में आ रहा है, पसंद आ रही है वीडियो, तो मैं भी बोल रहा हूं, लाइकों की संख्या अभी तक आपने बढ़ाई नहीं है, लाइक्स की संख्याओं को थोड़ा सा इजाफा कर दें भाई, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और मैं आपको बता रहा हूं, इतने इजी क्वेश्चन से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि
ये जो 0.04 दिया हुआ है, ये 1.0816, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इजीली बन जाते हैं और इससे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ही इंक्रीज होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से हमने जो है ना 1-2 क्वेश्चन कर लिए और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, धीरे धीरे ही होगा, धीरे धीरे होगा। और जब हम छोटे नंबर्स के साथ अगर हम खेलते हैं, छोटे नंबर्स में काम बनने लगता है, तो हमें पता चल जाता है कि अगर हम बड़े नंबर्स में भी अगर खेलेंगे तो हमारा आंसर डेफिनेटली क्लियर आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, खुद पर भरोसा करना सीखिए और 5 मिनट ऐसा निकालिए जब आप खुद से बात कर सकें। ठीक है, खुद से बात करने के लिए हमेशा समय निकालिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर दिया हुआ है 1.0816, इसका बोल रहा है स्क्वायर रूट निकालो। 2 तरीके से निकालेंगे। सबसे पहला तरीका हमारा कॉन्सेप्ट बेसिस पे जो है, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम निकालने वाले हैं। दूसरा, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होगी हम उसके हिसाब से जाएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई कि ये जो डेसिमल दिया हुआ है, इस डेसिमल को हटाइए और डेसिमल को हटा के नीचे कितनी संख्या में 0 होगा यहाँ पर, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मैंने नीचे 0 लगा दिया और मैं आगे बढ़ता हूं। अब सबसे पहले तो इसको अगर मैं करूं, ये कितना दिया 10,000 को अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 100 × 100 और 10816 ये किसका स्क्वायर रूट होता है। चलो निकाल लेते हैं। देखो मैं डिवीजन मेथड से करवाऊंगा, मुझे पता है कि आप एलसीएम मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं। 10816 इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड कुछ बोलते हैं, वैसे फैक्टराइजेशन मेथड सही है, एलसीएम मेथड नहीं कहते इसको। ठीक है, इसके बाद 2 से डिवाइड करते जाओगे, उसके बाद पेयर्स बनाओगे और बाहर निकालोगे। तो ये वाला तरीका आप कर लो। ये डिवीजन वाला मेथड मैं बता देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन सबसे ज्यादा हमारे जवानों को डिवीजन मेथड में होता है। सबसे पहले डिवीजन मेथड की बात कर रहा हूं, तो यहां पे पीछे से पेयर बनाना है। मैंने आपसे बोला था जोड़ा बनाना है भाई। ठीक है, जोड़ा बनाएंगे कहां से, पीछे से बनाएंगे जोड़ा। तो ये 2 और फिर 2 और फिर इधर 1 बच गया, 1 को छोड़ दो, 1 अकेला ही रहेगा। सबसे पहले मैं किससे डिवाइड करूंगा, 1 से। तो 1 कम कितना हो गया, 1। हमें पता है कि यहां पर जो संख्या आएगी वही संख्या यहां ऊपर भी हम इसको लिखेंगे। अगर यहां 2 होती तो ऊपर 2 आती, इधर 3 आती तो इधर 3 आती। स्क्वायर के हिसाब से चल रहा है। डिवीजन मेथड पता है ना, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो 1 में से 1 गया तो बचा 0 और 08 जो है यहां पे उतर जाएगा। और इस 1 को हम क्या करेंगे, यहां जोड़ेंगे। 1 और 1 हो गया 2 और 2 के सामने मैं कुछ भी रखूंगा। 2 के सामने अगर मैं कुछ भी रखता हूं तो ये 21 हो जाएगा। 2 के सामने अगर मैं 3 रखूंगा तो 23 हो जाएगा। और यहां पर ऊपर भी मुझे वही संख्या रखनी पड़ेगी, तो उसका गुणा करूंगा तो हर कंडीशन में 8 से वो ज्यादा ही होगा। तो सबसे पहली कंडीशन की मुझे जरूरी है कि यहां पर ये संख्या डिवाइड तो होगी नहीं, मजबूरी है 0 रखना पड़ेगा। तो यहां मैं 0 रखूंगा तो 20 का गुणा 0 से करूंगा तो 0 हो जाएगा और नीचे वापस माइनस होके 08 और ये 16 जो है ये उतर कर नीचे आ जाएगा। लो मैंने उतार दिया, 0 को मैंने यहां ऐड किया, कितना हो गया 20 में 0 को ऐड करेंगे भैया 20 ही रहेगा। अब यहां पे मैं संख्या लिखता हूं, यहां पे मैं संख्या लिख देता हूं 4। ठीक है, 20 के आगे मैंने संख्या क्या लिखी, 4। तो ऊपर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 4। 204 का किससे, 4 से गुणा करूंगा। 4 चौको 16 की 6 हासिल की 1, 4 शून्य शून्य और 4 को शून्य के साथ जो है 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 4 दूनी 8, ये हो गया 816। तो यहां पर मैंने लिख दिया 816। सीधी सी बात यह है कि 10,816 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, तो भाई 104 का होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं 104 गुणे 104, ये स्क्वायर रूट में सीधी सी बात है। 104 के 2 पेयर है भाई, 1 पेयर बाहर आ जाएगा, ये 104 हो गया। और ये 100 के 2 पेयर हैं तो 1 बाहर आ जाएगा, ये हो गया। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 संख्याएं हैं तो दशमलव लग जाएंगी 2 के बाद। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1.04 इसका सही उत्तर है भाई। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब वहीं अगर मैं कहता कि शॉर्ट ट्रिक से अपने को करना है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से अगर हमें करना है तो हम क्या करते हैं। सबसे पहली चीज तो देखो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं। पहली कंडीशन तो ये कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं। तो पहली बात तो ये है कि दशमलव के बाद सिर्फ 2 संख्याएं आएंगी। पहली कंडीशन तो समझ में आ रही है बात मेरी कि नहीं आ रही। ओके, और दूसरी बात ये हमें पता है कि भाई ये किसका स्क्वायर रूट होता है। अगर हमें पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करके या ये फैक्टराइजेशन मेथड से हमें निकालना पड़ेगा। तो जो भी हम आंसर निकालेंगे पीछे से संख्याओं को गिन लेंगे और 2 संख्याओं को हम देख लेंगे कि 2 संख्याएं जो है पीछे से आनी चाहिए, दशमलव लग जाना चाहिए। तो उस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो 1.04 होगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है भाई, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, नहीं समझ में आएगा बता देना मुझे। क्वेश्चन क्या दिया है कि यहां पर 5 बार 1 है, 1 2 3 4 और 5, और क्या बोल रहा है बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा।
एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आता जरूर है आपके एग्जाम में। अब या तो इसको मल्टीप्लाई करके आप निकाल लो, या तो फिर मेरी बात जो मैंने बोली है वो मान लो। कितनी बार एक दिया हुआ, 1 2 3 4 और 5, तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 और कहां तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे, और उसके बाद घटते क्रम में चले जाओ, 4 3 2 और 1। ये इसका आंसर है। मैच कर लो किसमें दिया हुआ है, इसमें दिया है ऑप्शन डी। लो भाई, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर यहां पे मल्टीप्लाई करके बताएंगे, नहीं, मल्टीप्लाई मैं करने वाला नहीं हूं, आप आराम से बैठ के मल्टीप्लाई कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है भाई, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि अभी भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो एसएससी सीजीएल। और हाँ, एसएससी सीजीएल का भी हाल ही में जो है रिजल्ट आया है, और एसएससी का जो है पेपर अभी आने वाला है। तो ये जो कुछ भी बता रहा हूं आपके एग्जाम में एज इट इज आने वाला है, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर मैं पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। अब बात करते हैं, यहां पर दिया है 47 का होल स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर, ये कितने के बराबर होगा। तो देखो, इसको करने के दो तरीके। पहला तरीका तो ये कि 47 का स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से चलना है, या तो फिर थोड़ा सा फास्ट करो यार, थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, तो पहला तरीका तो मैं अगर आपको बोलूं कि 47 का भैया स्क्वायर निकालो, फिर यहां लिख लो, फिर माइनस कर लो, 15 का स्क्वायर निकालो और यहां लिख लो। पहला तरीका तो ये, और इसके बाद आंसर निकालोगे, आपका आंसर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। और दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका ये है कि हमें पता है अलजेब्रिक फॉर्मूले होते हैं, वो क्या कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन्होंने कहा भाई कि ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, समझ गए। तो यहां पर देख लो, यहां दिया है 47 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं। मैं क्या लिखूंगा, 47 प्लस 15, और लिख सकता हूं 47 माइनस 15। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर लिख डाला, ये लिख दिया मैंने 15। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अगर मैं इसको जोड़ लूं तो कितना हो जाएगा, 5 10 10 12 की 2 हासिल की 1 4 1 5 और ये 6, ये हो गया 62। मल्टीप्लाई में इसको माइनस कर लेंगे, मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 7, ये बचेगा 2, 4 में से 1 गया तो 3। तो 62 का डायरेक्ट 32 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहां पे 62 का 32 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 दूनी 4 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ये 6 और 12 हो गया 18, 18 की 8 हासिल की 1, 6 दूनी 12 से 18 और 1 19, 1984, यानी ये वाला ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपके मन में आ रहा है कि सर ये किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं बन रहा है मुझे, तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो की लिस्ट डली हुई है, उसमें मैंने आपको बताया है मल्टीप्लीकेशन, कितने संख्याओं का, 2 डिजिट वालों का जो है मल्टीप्लीकेशन मैंने बताया है, और 3 डिजिट के भी मल्टीप्लीकेशन के बारे में बताया मैंने आपको कि कितना शॉर्ट तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, आवाज थोड़ी सी डाउन हो रही है, लेकिन सुनते चलो, फोकस इसके ऊपर करना, आवाज के ऊपर नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ कर ही देती है आवाज कई बार। चलिए अब बात करते हैं ये किसके बराबर है, ये दिया हुआ है। तो यहां पे वर्गमूल दिया है और बोल रहा है कि 6 4 0 0 9 का वर्गमूल निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, डिवीजन वाला मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं। फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। पहले 3 से डिवाइड कर लेना और 3 3 से डिवाइड करते जाना फिलहाल, ठीक है। देख लो यहां पे 6 और 4 10 और 9 19, तो यहां पे इसका टोटल 9, 6 4 10 और 9 19, तो भाई यहां पर जो टोटल हो रहा है इसका 19 हो रहा है। ये तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो अब ढूंढते बैठे। पहले तरीका तो ये कि भाई ढूंढते रहो, देखो किससे ये डिवाइड होगा किससे नहीं होगा। या दूसरा तरीका ये है कि डिवीजन मेथड, जब भी कोई बड़ी संख्या होती है ना, तो बिल्कुल कोशिश मत करो कि फैक्टराइजेशन में जाओ, सीधा सीधा डिवीजन मेथड निकालो, फटाफट करो डिवीजन मेथड से, बहुत शानदार तरीके से जल्दी हो जाता है। ओके, तो चलो मैं डिवीजन मेथड में आपको बता देता हूं डिवीजन मेथड कैसे। सबसे पहले तो इनके पेयर बनाएंगे पीछे से, ये 2 का पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और ये एक सिंगल रह गया, ठीक है। पीछे से पेयर बनाना हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कभी भी आगे से पेयर मत बनाना, आगे से पेयर बनाए तो गए, फिर तुरंत गलती होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां क्या लिख सकता हूं, 2 2 जा 4 लिख सकता हूं, 3 कर देता तो 3 3 जा 9, 6 से ज्यादा बड़ा हो जाता, तो मैंने लिखा 2 2 जा 4। अब देखो यहां पे पहली बात तो ये कि इसी कंडीशन में क्लियर हो गया कि हमारा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 2 2 जा 4 क्लियर समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन ही है। ओके, तो यहां पर कोई डाउट नहीं रखना मन में कि पूरा सॉल्व करने की जरूरत है। देखो ना यहाँ पे, यहाँ 3 दिया हुआ, यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो जब शुरुआत ही अपनी ये 4 से यहाँ पे देख रहे हो 2 से हो रही है, तो इसका मतलब अपना आंसर ये होगा पूरा का पूरा, ठीक है। मैं इसको वैसे पूरा सॉल्व कराऊंगा, 6 में से 2 गए तो 2, ये
पेयर जो है ये नीचे उतरेगा, ये होगा 240, ये 2 को यहां जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो गया 4। अब यहां पे मैं संख्या रख दूं, 4 के आगे कोई भी संख्या, मैं जो भी संख्या रखूंगा मुझे वही संख्या यहां पर भी रखनी पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए मैं 4 के सामने 1 रखता हूं तो मुझे 1 यहां रखना पड़ेगा और फिर इसका गुणा मैं 41 से करूंगा तो ये 41 हो जाएगा। दूसरा, यहां पे मैं 4 कर दूं, 5 कर दूं, तो देखो 4 का टेबल मुझे पता है, 4 संग 24 होता है, 4 का 6 से गुणा करेंगे तो ये 6 ज्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से, यहां पर 4 5 रख देते हैं तो इसका गुणा 5 से करेंगे तो देखते हैं कितना होता है, 5 25, 25 की 5 हासिल की 2, 5 को 20 और 2 22, देख लो 225 हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं 5 रख देता हूं, यहां पे मैंने 5 रखा और मल्टीप्लाई करके आया 225, माइनस कर दे, 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से नहीं, 3 में से 2 गया तो 1 और 2 में से 2 गया तो 0, ये 09 जो है ये भी उतर जाएगा। इस 45 में मुझे कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है, कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। अब इस 50 के सामने मैं कौन सी संख्या रख दूं कि जिसका मल्टीप्लाई उसी संख्या से करूं तो 1509 हो जाए। तो देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं 3 रख रहा हूं, कितना रख रहा हूं 3, तो 503 हो गया और 503 का गुणा किससे करूंगा मैं 3 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, 3 शून्य 0, 5 3 15, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया 1509 और ये सब के सब आपस में हो गए माइनस, 9 में से 9 गया 0, 0 से 0, 5 से 5 गया 0 और 1 से 1 गया 0, तो अपना जो आंसर है वो है 253। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना और कोशिश ये करना है कि जब इनमें से कोई नहीं ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है तो कोशिश करो कि पूरा सॉल्व मत करिए। अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो यहां तो पूरा सॉल्व करना ही करना है क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। हम तो ऐसे खाली बैठे हैं ना भाई, अभी तो सरकारी नौकरी लगी नहीं, सरकारी नौकरी लग जाएगी तब फिर देखेंगे, उसके बाद तो मुझे लगता नहीं है। अपने कितने जवान है जो सरकारी नौकरी के बाद भी आगे जो है कुछ तैयारी करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना जरूर। और फिलहाल अभी किस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी जरूर बताना। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी जो भी एग्जाम अभी हाल ही में आया है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो भी मेंशन कर देना, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 17/119 गुणे 98/14 और बोल रहा भैया इसका स्क्वायर ये कितने के बराबर है। तो इससे पहले कि इसका स्क्वायर निकालो पहले तो इसको काट लो। तो चलिए एक काम करते हैं, 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 17 से अगर काटेंगे तो 119 बिल्कुल कट जाएगा, 17 सत्ते 119 होता है और 14 से काटेंगे 98 को तो इस 14 सत्ते जो है क्या होगा 98 होगा। क्या बचेगा 7 और 7 बचेगा तो 7 से 7 हो गया कैंसिल, तो बचेगा केवल 1 और 1 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना होता है भाई 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर निकालो, क्यूब निकालो, कुछ भी निकालो, उसकी पावर 10,000 कर दो तो भी जो है आंसर 1 ही होने वाला है। आपको पता है हमें इस 1 से सीखने की जरूरत है, पता है बहुत ज्यादा। हम जो है क्या करते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं 1 2 3 4, हम 1 की कोई खास वैल्यू नहीं समझते, लेकिन आपको पता है ये 1 जो है हमें जीवन का बहुत बड़ा जो है सूत्र देता है, सिद्धांत देता है। अगर हम चाहें इसको देखना सीखना तो आपको पता है ये जो 1 है, 1 का कितनी ही बार आप मल्टीप्लाई कर लो हमेशा आंसर इसका 1 ही आएगा। लेकिन 1 ये भी बताता है कि भाई अगर आप मुझ में छोटा सा भी बदलाव करोगे ना, अगर मैं कह रहा हूं इस 1 में 0.0001 का भी मैं बदलाव करता हूं और इसी का मैं मल्टीप्लीकेशन ये किसे करता हूं 0.0001 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आपका हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। ये क्या सिखाता है हमें? ये बताता है कि अगर आप अपने जीवन में एक छोटे सा भी बदलाव अगर आप करते हो तो आने वाला जो जीवन है आपका वो बदल जाता है। और आज के टाइम पर जिस हिसाब से आप चल रहे हो उसी हिसाब से अगर आप चलते रहोगे तो जीवन में आपको कुछ भी नया देखने को, कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलेगा। इसलिए बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बदलाव करते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। आपका दिन एक तरीके से कहा जाए जो भी दिन आपको मिला है उसके जो 24 घंटे होते हैं अनमोल होते हैं, इनको बर्बाद ना करते हुए कुछ ना कुछ नया जरूर सीखो, भविष्य जरूर बदलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 7वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 7वां क्वेश्चन दिया है 49 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 37x दिया है, तो x की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो यहां पे 2 तरीका मैं आपको बता दूं। पहला तरीका तो ये कि 49 का स्क्वायर निकालिए, फिर 25 का स्क्वायर निकालिए, आपस में करिए माइनस, जो भी आंसर आएगा वो 37x दिया हुआ है तो x को यहीं छोड़ के 37 से उसको डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं यहां पर किस मेथड से कराऊंगा? मैं यहां पे एल्जेब्रिक मेथड से कराऊंगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि आपका आंसर फास्ट निकालना है।
ठीक है। CDS 2013 में पूछा हुआ, सेकंड वाले पेपर में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि 49 का स्क्वायर निकालने में और 25 का स्क्वायर निकालने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो इसी मेथड से जाएंगे तो गो अहेड, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कोशिश करो कि कम से कम 30 से 35 40 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। अगर आप किसी भी बैंकिंग फील्ड की तैयारी कर रहे हो, बैंक के क्षेत्र में जाना चाहते हो, कम से कम 40 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब आपको रटा होना चाहिए। बिल्कुल मुंह में बोला और आंसर खट से आ गया। 25 का स्क्वायर 625, तुरंत, मतलब तुरंत बोलना है। यहां पर मुश्किल से मुश्किल जो माइक्रो सेकेंड्स होते हैं वो भी नहीं लगने चाहिए। और दूसरा जो मैं आपको एल्जेब्रिक मेथड बता रहा हूं, इस मेथड को भी देख लो, क्योंकि ये केवल यहां पर छोटे छोटे नंबर्स में अप्लाई नहीं होता, बड़े बड़े नंबर्स जो आते हैं ना उसमें भी अप्लाई होता है। और हम, ठीक है, हमारा काम जो है बहुत आसान कर देता है। अब जैसे यहां पर दिया हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। सेम चीज यहीं पर है कि 49 को मैंने a मान लिया है, 25 को मैंने b मान लिया है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? 49 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी, यानी 49 प्लस 25 और इसके बाद 49 माइनस 25 और इक्वल टू में क्या चल रहा था? 37x चल ही रहा था, तो इसको ऐसे का ऐसा चलने देते हैं। ओके, अब इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 5 14, 14 की 4 हासिल की 1, 4 2 6 और 1 7, 74 गुणे 49 में से 25 गए तो कितना बचेगा? ये 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ये हो गया 37 इज इक्वल टू x। ओके, 37 से क्या कोई संख्या कट रही है कि नहीं कट रही? बिल्कुल ये वाली कट रही है। 37 2 से कट रही है, 7 दूनी 14, 37 इंटू 2, 7 दूनी 14 की 4 हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7 बिल्कुल कट रही है, तो ये हो गया 2, यानी 24 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 यानी 48। ये जो x की वैल्यू है वो क्या है? 48 है। क्या कहीं दिया हुआ है? बिल्कुल ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 11 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर प्लस यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यहां पर हम x मान लेंगे इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ये जानना चाह रहे हैं यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू क्या है? तो देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है, माइनस 14 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 196, प्लस यहां पर x है, क्वेश्चन मार्क को मैंने x मान लिया। 3 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 9। सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब मैं क्या करूंगा? जितनी भी संख्याएं प्लस वाली है उनको जोड़ लूंगा और जो माइनस वाली संख्या है उनको अलग रखूंगा फिलहाल। तो ये एक एक जोड़ लेता हूं। 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 8 और 10, 8 और 2 10 की शून्य हासिल की 1, 1 1 2 202। इसमें से 196 को मैं माइनस कर लूं, प्लस का x चल ही रहा है इज इक्वल टू 9, माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 4 और 2 6, तो ये 6 प्लस x इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू है कितनी? 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। बताइए प्रश्न चिन्ह की जगह क्या वैल्यू आने वाली है? ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 256, प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 441, माइनस, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और इसके बाद प्लस यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है ना इसको x मान लो इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। हमें पता है कि कितना होता है? 625 होता है। तो यहां पे मैं लिख लूं 625, लिख लिया मैंने 625। इनको जोड़ लो, इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 और 1 7, 5 4 9, 4 2 6, 697 माइनस 169 प्लस x इज इक्वल टू 625। अगर आप चाहें ना तो इन दोनों नंबर को उठा के यहां ले जा सकते हो, कैलकुलेशन इजी बना सकते हो। कोशिश करो कि भाई मैं जितना लंबा आपको बता रहा हूं, देखो हमारे पास SBI क्लर्क का स्पेशली अगर क्वेश्चन पेपर है सामने तो हम इस तरीके से क्वेश्चन नहीं कर सकते जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं। सिर्फ ये मैंने इजी तरीका आपको बता दिया कि इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि नंबर्स को आपस में माइनस प्लस करके एक साथ करोगे, जल्दी आंसर आपका आएगा। कोशिश करिए, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। तो यहां पे इन दोनों को कर लेते हैं माइनस 7, यानी 17, 17 में से 9 गए तो कितने बचे? ये बचेंगे 7 और 1 8 बचेगा। ये 8, ये 9 जो है 8 हो जाएगा, तो 8 में से 6 गया तो कितना बचा? ये 8 में से 6 गया तो कितना बचा? 2 बचेगा, और 6 में से 1 गया तो बचेगा कितना? 5। 528 है, प्लस x इज इक्वल टू 625। ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का 528 हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 625 माइनस 528 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 6 7
ये 997। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 97 होगी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर यहां कोई एक संख्या है और इसका आप वर्गमूल निकालते हो तो अंकों की संख्या कितनी होगी। तो दादा दो तरीके करने के। पहला तरीका तो ये कि जो मैंने बताया भाई वो कॉन्सेप्ट बेसिस पे, और दूसरा जो भी मैंने बताया शॉर्ट ट्रिक मेथड से, खट से। लास्ट क्वेश्चन है, सुनते चलना। जितनी भी संख्याएं होंगी, मान लीजिए 4 संख्या है, या तो आप उसको क्या निकालो, वर्गमूल निकालो, फिर उसके अंकों की संख्या बताओ। अंकों की संख्या का मतलब क्या, जैसे यहां पर मैं कह रहा हूं कि मैंने 625 लिखा, बताओ 625 का कितना स्क्वायर, 625 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 25 का। बात क्लियर हो रही है। तो इसका अगर स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो ये 25 आएगा। तो इसके अंकों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 2 है, क्यों 2 और 5, 2 और 5, 2 हो गई ना अंकों की संख्या। ऐसे ही अगर यहां पर ये कितनी थी, 3 संख्याएं थी, इस तरह से 4 संख्याएं होती तो यहां पर इनकी संख्याएं कितनी होती, अंकों की संख्याएं कितनी होती। तो सुन लो मेरे प्यारे जवानों कि जितनी भी संख्या होती है उसका जस्ट आधा करना है आपको। सुनते चलना। अगर 2 होगी तो आधा करोगे तो 1 हो जाएगा, 4 होगी तो 2 हो जाएगा, 6 होगी तो 3 हो जाएगा, 8 होगी तो 4 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर आप तो समसम वाला बता रहे हैं, विषम वाला भी तो बता दीजिए। तो देख मेरे प्यारे बच्चों कि अगर कितने होंगे, 3 होंगी, तो 3 में क्या करना है आपको, जितनी भी संख्या है अगर विषम होती है तो बस उसमें 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। तो यहां पर 3 थी तो 3 में 1 जोड़ो, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 और 1 4, 2। तो 2 ही उसका आंसर होगा, मतलब उसके अंकों की संख्या 2 होगी। इसके बाद अगर 5 होता है, 5 होती है टोटल अंकों की संख्या, जैसे यहां पे दिया है ना, उसका वर्गमूल निकालने के लिए बोले और बताओ उसके अंकों की संख्या कितनी है। तो पहले उसके अंकों की संख्या इनके वर्गमूलों की जोड़ लो। मान लो 5 निकलता है, 5 निकला, उसमें 1 जोड़ लो, 2 से डिवाइड कर देना, तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 उसका सही आंसर होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। यहां पर अब देखो, यहां पर कितने अंकों की, कितने हैं इसमें अंक, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसके वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होगी कितनी होगी, बिल्कुल सही है, 4 होगी। तो इसका सही आंसर है 4। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है, दिक्कत नहीं है, और अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कुछ जानना चाहते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9770845476। कोशिश करें कि आप टेक्स्ट मैसेज करें, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओके, कॉल करेंगे, जनरली फोन नहीं उठ पाता है, लेकिन हाँ आप अगर मैसेज करके छोड़ देंगे तो उसका रिप्लाई जरूर आपको मिल जाएगा। मैं बाकी अपनी तरफ से कांटेक्ट आपसे कर ही लूंगा। सो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।